फिजिक्स ऐसा एक जंजाल है जिसको समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं और काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं और उससे रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स भी होते हैं जिसे समझने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। और तो हम लोग इस ज़ीरो से हाई लेवल तक ले जाएंगे, मतलब कि नॉर्मल फिजिक्स से ऊपर तक जाने वाले पूरा फिजिक्स को सीखेंगे। मतलब पूरा फिजिक्स को सीख नहीं पाएंगे, लेकिन जितना हो सके उतनी डीप में जानकारी लेते जाएंगे और हम लोग की जर्नी के साथ आप लोग भी जुड़े रहिए। तो आज हम लोग का पहला टॉपिक जो आ रहा है, मतलब वो आज जो पहले हम लोग डीप में जो फिजिक्स सीखने वाले हैं उसके अंदर जो टॉपिक्स आ रहे हैं वो ये है कि कुछ इम्पोर्टेंस एलिमेंट्स होते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जिसे सीखना फिजिक्स के लिए ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें आप लोगों ने सीख ही ली होगी, लेकिन फिर भी हम लोग इसे 2 पार्ट में डिवाइड करके वे 10 एलिमेंट को सीखेंगे, जिसमें से आज 5 डिस्कस होंगे, नेक्स्ट वाले वीडियो में और 5 होंगे और उन्हें थोड़ा अच्छी तरीके से जानेंगे ताकि आप लोगों को पता भी चल जाए कि ये चीज़ें होती क्या है। तो उन सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग आज की वीडियो में बढ़ते हैं। तो पहली चीज़ आती है साउंड, जो हम लोग इस वक्त सुन रहे हैं। आप मेरी वॉइस, मेरे वीडियो को आप लोग देख रहे हो, लेकिन जो आवाज़ आ रही है वो आप लोग सुन रहे हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप सुबह आप सोए हुए होते हो और अचानक से अलार्म बजता है, मेरी तरह आप लोग अलार्म लगाते होगे तो पता होगा। तो अलार्म की आवाज़ सुन के आपको लगता है कि हाँ भाई, जागने का टाइम हो गया है, उठ जाओ। वो चीज़ होती है साउंड, लेकिन वो चीज़ कभी हमें दिखती नहीं है या फिर फिजिकल फॉर्म में नहीं होता है। वो बस हमें सुनाई देती है, महसूस होती है कान की वजह से और दिमाग में सिग्नल जाते हैं। इस चीज़ को कहते हैं साउंड, जो कि इस तरफ से सुन के हमें दिमाग में सिग्नल मिलता है, उस साउंड कहते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में यूज़ होता है, जैसे कि मेडिकल लाइफ में सोनोग्राफी वगैरह जो यूजेस होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। और शिप की डिफनेंस ना, शिप जो पानी के ऊपर चलती है उसके नीचे कितना ऊंडा है, मतलब कितनी गहराई है, वो सारी चीज़ें जानने में भी यूज़ होती है। सोनार सिस्टम हम लोग का पता है लोगों को कि उसकी वजह से हमें पता चलता है कि आसपास कितने लोग हैं। ये काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी तो नहीं, काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसे काफ़ी ज़्यादा लेवल तक एडवांस किया जा रहा है। तो ये एक एलिमेंट है साउंड, जो कि हम लोगों को पता है कि इससे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। और इस चीज़ को हम लोग आगे खींचने, अगर आप चाहोगे तो और भी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन मेरा आज तो सिर्फ कोशिश ये रहेगी कि इम्पोर्टेंट 5 एलिमेंट आज आपको समझाऊँ और नेक्स्ट अगले वीडियो में। तो हम लोग बढ़ते हैं सेकंड एलिमेंट पे, जो कि है हीट। हीट मतलब गर्मी, जो हम लोग आसपास महसूस कर रहे हैं, हमारे शरीर के अंदर है ही वैसे भी। और अगर आपको इसको इजी फॉर्मेट में समझाऊँ तो जो हम लोग पानी गर्म करते हैं उसमें जो वेव निकलती है, हीट वेव स्ट्रीम जिसे कहा जाता है, वो एक एनर्जी फॉर्मेट में भी जाती है और वो हीट को हम लोग देख नहीं सकते। और वो हीट सिर्फ इसी फॉर्म में होती है कि किसी की चीज़ को गर्म करने में, मतलब लिक्विड फॉर्म को गर्म करने के बाद जो वेव होती है उससे ही क्रिएट होती है और उसका आसपास का टेम्परेचर भी ऑटोमेटिकली हाई लेवल पे चला जाता है। और हीट वेव का ज़्यादातर इस्तेमाल होता है वेपराइज चीज़ को करने में, आयरन करने, मतलब इस्त्री करने के लिए, या फिर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी सारी चीज़ें, मशीनरी को साफ़ करने में, या फिर उसको रिलेटेड एनर्जी क्रिएट करने में। आप लोग ने सुना होगा कि स्टीम इंजन भी पहले आते थे, वो इसी कंसेप्ट पे बेसिस थे। और हीट एक, कह सकते हो कि एक मेजर रोल प्ले करता है एलिमेंट, जो कि हमारे पूरे अर्थ को चलाने में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हीट के थ्रू ही चलती है। और हम लोग जो कॉफ़ी चाय वगैरह पीते हैं वो सब वही होता है। तो थोड़ा समझ लेना कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। तीसरी आती है हमारी फिक्शन। फिक्शन मतलब घसराव, और इसके रिलेटेड हमको पता है न्यूटन भैया ने बहुत ही सारा ज्ञान पेला है, लेकिन हम लोग इसे सिर्फ सिंपल भाषा में बता दें तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता है कि फिक्शन क्या होता है। तो एक चीज़ पे ग्रिप, जो हम लोग चलते हैं, जो हमारे पैरों में जूते होते हैं, उसकी वजह से हम लोग जब चलते तो हमारे पैर ज़मीन से चिपके होते नहीं, एक तरीके से एक पकड़ बनी होती है। लेकिन वो पकड़ अगर चलते-चलते अचानक से कोई ऐसी चीज़ आ जाए जो हम लोग ना देख पाएँ, फॉर एग्ज़ाम्पल केले का छिलका जो कि बहुत ही ज़्यादा फ़ेमस है, उस पे पैर रखते ही पैर फिसल जाए, तो मतलब समझ जाओ कि वहाँ पर फ्रिक्शन नहीं था, और था तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ था, जिसकी वजह से हमारी पैर फिसल गया। और उस फ्रिक्शन को बनाए रखने के लिए हमारे पैरों के जूते के अंदर काफ़ी ज़्यादा ऐसी लाइनें होती है जो कि ऊपर निकली भी होती हैं, जिसकी वजह से हमारी ग्रिप बनी रहती है। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जो कि चिकनी होती है, तो समझ जाओ कि बंदा वो नीचे गिरने वाला है। और वही चीज़ हमारे पैरों के अंदर भी होती है, छोटी-छोटी लाइनें, अगर आप लोगों ने डिटेल्स में या फिर ध्यान से देखी होगी तो। और वही चीज़ हमारे साथ फ़ैमिलियर होती है हमारी गाड़ियों में, जहाँ पर फ्रिक्शन मौजूद होता है।
और वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट काम करता है गाड़ी को चलाने में और उसे ना गिराने में, ताकि वो सीधी चले और उसकी रेलियर्स है वो उसे गिरने ना दे और उसे स्मूथली सीधा सड़क के ऊपर टका रखे और चलने में मदद करे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट एलिमेंट आता है जो कि है ग्रेविटी, और ग्रेविटी को तो हम लोग वैसे भी डीप में डिस्कस करने ही वाले हैं। देखते हैं उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो शायद ग्रेविटी के ऊपर ही लेकर आ जाएंगे। तो ग्रेविटी एक ऐसा चीज़ है जिसे हम लोग एप्पल की बिना नहीं सीख सकते, आईफोन वाला नहीं, नॉर्मल एप्पल। तो न्यूटन भैया के हिसाब से एप्पल उनके सर पे गिरा था तो ग्रेविटी नीचे खींची थी। उसके हिसाब से पूरा अर्थ के अंदर एक ऐसी चीज़ है जो कि उसे अपने तरफ खींचती है, और उस खींचने की वजह से हमारा अर्थ के अंदर जितने भी लोग हैं जो भी कोने में है वो अर्थ से जुड़े हुए, ना कि हवा में उड़े जा रहे। आपका घर हो, बिल्डिंग हो या कोई भी चीज़ हो, वो जुड़ी इसी वजह से है। और इसको अगर हम लोग बलून के साथ कंपेयर करें तो जो बलून होता है, मतलब नॉर्मल बलून अगर आप देखोगे तो हो सकता है वो नीचे जा सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है उसके अंदर की गैस से। और अगर उसमें हीलियम गैस जो कि हवा से भी ज़्यादा पतली है तो वो हवा में ज़्यादा ऊपर उड़ते हुए जा सकता है। ये चीज़ होती है ग्रेविटी के अंदर, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी डिस्कस डीप में करेंगे। तो हम लोग हमारे आज के लास्ट एलिमेंट के ऊपर बढ़ ही जाते हैं जो कि है पांचवा मैग्नेट। मैं एक बड़े एग्जाम्पल के थ्रू बताऊं तो पूरा अर्थ को एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो, एक बड़ा मैग्नेट है जिसका साउथ पोल में साउथ डायरेक्शन है, और समझ जाओ नॉर्थ पोल में नॉर्थ डायरेक्शन है। और अगर तुम अर्थ के बाहर तो वैसे तो नहीं, कहीं पर भी तुम कंपास लेके जाओ और उसका जो साउथ पॉइंट का जो मैग्नेट है वो हमेशा तुमको साउथ पॉइंट पे ही मतलब निशान करेगा। तो ये सारी चीज़ें होती है साउथ पोल और नॉर्थ पोल की वजह से, जो कि मैग्नेट को काफ़ी ज़्यादा आकर्षण बढ़ाते हैं, और वो सारी चीज़ें पॉसिबल होती है। मैग्नेट हमें और भी चीज़ों में यूज़ आता है, जैसे कि मेट्रो ट्रेन को चलाने या फिर बुलेट ट्रेन को। और वो चीज़ होती है एक आपस में ऊपर नीचे होने की वजह से, मतलब कि अगर आपको पता होगा कि जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है आपस में जॉइंट नहीं होते, और उसी की वजह से मिलता है एक, कह सकते हो कि एक स्पीड जिसकी वजह से वो ट्रेन आगे चलती है। उसे हम लोग कभी और एक बड़े एग्जाम्पल में भी समझ लेंगे। लेकिन आज के ये 5 एलिमेंट को बस यहीं तक रखते हैं, और इन सबको और डिटेल में अगर आपको जानना हो तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, और भी ज़्यादा डिटेल में आप लोगों के लिए वीडियो में लेके आ जाऊँगा। खैर बहरहाल हम लोग आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट 5 एलिमेंट अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।